नमो नमः छात्रों। सरल संस्कृत भाषा डॉक्टर दिनेश त्रिवेदी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से कक्षा 10वीं के छात्रों का, जिनके लिए आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं दुर्वा पुस्तक के चतुर्थः पाठ सुभाषितानि के प्रश्न एवं अभ्यास को हम आज समझेंगे। अभ्यास को हम प्रारंभ करें उसके पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए हम सुभाषितानि के प्रश्न एवं अभ्यास को समझते हैं। देखिए, अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। पद यानी शब्द। एक शब्द के द्वारा, एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। यहाँ पर आपको बार बार हर पाठ में समझा रहा हूं प्रश्न के अभ्यास में कि जहां पर एक पद में उत्तर लिखना है वहां एक पद में ही उत्तर लिखें। जहां पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है वहां पर एक वाक्य में ही उत्तर लिखे। ये इसलिए समझा रहा हूं कि एक पद में जो उत्तर लिखना है वो 1 नंबर का होता है और एक वाक्य में जो उत्तर लिखना है वो 2 नंबर के होते हैं। छात्र क्या करते हैं कि उल्टा कर देते हैं। जहां पर एक पद में उत्तर लिखना होता है वहां पूरा वाक्य लिख देते हैं और जहां पर पूरे वाक्य में उत्तर लिखना होता है वहां पर वो एक पद लिख देते हैं, जिसके कारण परीक्षा में उनको नंबर में कमी हो जाती है। आइए अब इस प्रश्न के प्रश्नांश का को समझते हैं। गंगा किम हंति। गंगा क्या समाप्त कर देती है, क्या नष्ट कर देती है? तो उत्तर पापम। गंगा पाप को नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न, प्रश्नांश ख, केतकी गंधम आग्राह्य के स्वयं आयान्ति। केवड़े की सुगंध को सूंघ कर, केवड़े की गंध को सूंघ कर कौन स्वयं आ जाता है? केवड़े के सुगंध को सूंघ कर कौन स्वयं आ जाता है? तो उत्तर होगा शतपदाह। भौरा जो है वो केवड़े की गंध को सूंघ कर स्वयं आ जाता है। प्रश्नांश ग, सर्वोत्तम भूषणम किमस्ति। सबसे उत्तम आभूषण क्या है? तो उत्तर देखिए, वाग्भूषणम। हमारी जो ये वाणी है, ये वाणी ही सबसे सर्वोत्तम आभूषण है। प्रश्नांश घ, प्रीति रसायनम किमस्ति। प्रीति रसायनम, स्नेह का, प्रेम का आश्रय कौन है या क्या है? प्रेम का आश्रय किम यानी क्या है? तो उत्तर मित्रम। प्रेम का जो स्थान है, प्रेम का जो आश्रय है वो मित्र है। अगला प्रश्नांश सर्वस्य के परीक्षन्ते। सबकी कौन परीक्षा लेता है? सबकी कौन परीक्षा या सबकी परीक्षा किस प्रकार से ली जाती है, किससे ली जाती है? तो उत्तर स्वभावः। सबकी परीक्षा स्वभाव से ली जाती है। अगला देखते हैं प्रश्न। देखिए, अभी पहले मैंने आपको समझा दिया था, फिर से देख लीजिए। एक वाक्य न उत्तरम लिखत। एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। बहुत साफ है, एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। यहाँ पर हमको जो भी प्रश्न आएंगे उनका उत्तर पूरे वाक्य में देना है। प्रश्नांश क, देखिए, केशाम कृते महोदधि अपारो नास्ति। केशाम कृते, किनके लिए, महोदधि महासागर अपार नहीं है। किनके लिए महासागर अपार नहीं है? उत्तर देखिए पूरे वाक्य में देना है।
व्यवसाय द्वितीयानां कृते महोदधिः अपारो नास्ति। व्यवसाय द्वितीयानां कृते, उद्यमी व्यक्ति के लिए, परिश्रमी व्यक्ति के लिए, उद्यमशील व्यक्ति के लिए महासागर अपार नहीं है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि केवल जो प्रश्नवाचक शब्द है उस प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर ही केवल उत्तर लिखा है, बाकी का भाग पूरा का पूरा प्रश्न की नकल है। यहाँ आप थोड़े से ध्यान लगाइए, ध्यान से देखिए, प्रश्न को रटे नहीं, प्रश्न को समझें कि प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। आपका 80% 70% प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही है, केवल आपको प्रश्नवाचक शब्द पहचानना है। केशाम, उत्तर लिखा व्यवसाय द्वितीयाना, बाकी ये ऐसा का ऐसा ही है। ये हमको ध्यान रखना है हर प्रश्न में। प्रश्नांश ख, अर्थे ही समायुक्तोपि कह परिभव पदम याति। धन से युक्त होने पर भी कौन पराजय को प्राप्त हो जाता है? धन से युक्त होने पर भी कौन पराजय को प्राप्त हो जाता है? उत्तर देखिए, अर्थे ही समायुक्तोपि कृपणः परिभव पदम याति। धन से युक्त होने पर भी कृपण यानी कंजूस पराजय को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, प्रश्नवाचक शब्द कह है, इसका उत्तर हमने लिखा कृपण। बाकी पूरा प्रश्न वैसा का वैसा ही हमने लिख दिया है। प्रश्नांश ग, संतः कानि घ्नन्ति। संत किसका नाश कर देते हैं? संत किनका नाश कर देते हैं? उत्तर देखिए, संतः पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति। संत पाप, ताप और दीनता को नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी देखिए, कानी, कानी के स्थान पर उत्तर लिखा है पापम तापम दैन्यम च। बाकी ये प्रश्न का वैसा ही लिखा है। प्रश्नांश घ देखिए, कान अतिथ्य कह मूर्धनि वर्तते। कान अतिथ्य कह मूर्धनि वर्तते, किसको छोड़ करके कौन मूर्धनि यानी सर्वोच्च स्थान पर है? किन को छोड़कर कौन सर्वोच्च स्थान पर है? तो उत्तर देखिए, सर्वगुणान अतिथ्य स्वभावः मूर्धनि वर्तते। सभी गुणों को अतिथ्य ने लांग करके, छोड़ करके स्वभाव जो है वो सर्वोच्च स्थान पर होता है। अगला प्रश्न देखिए, कीदृशो वह्निः स्वयं उपशाम्यति। किस प्रकार की अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है? उत्तर देखिए, अत्रणे पतितो वह्निः स्वयं उपशाम्यति। अत्रणे, बिना घास वाले, बिना तिनको वाले स्थान पर गिरी हुई अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है। यहाँ पर भी देख लीजिए, कीदृशो की जगह उत्तर लिखा अत्रणे पतितो, बाकी प्रश्न की नकल है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप अगर इसको रटने के बजाय समझेंगे प्रश्नों को, तो उसके उत्तर आपको जल्दी याद हो जाएंगे और आपके नंबर पक्के बन जाएंगे। जब आप ये ध्यान रख लेंगे कि प्रश्न में से ही नकल करना है, तो आपकी किसी भी प्रकार की लिखने में भी कोई त्रुटि मात्रा आदि की नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानानि पूरयत्। रिक्त स्थान को पूरा करो। क, दानेन भूत वशी भवन्ति। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने पूर्ति कर दी है, लेकिन दानेन वशी भवन्ति, ये कोष्टक में दो शब्द दिए, भूतानि प्रेता, तो इसमें से सही चुन करके लिख दिया है भूतानि। दानेन भूतानि वशी भवन्ति। अगला देखिए, द्युतिम से ही
किम धृत कनक मालोपि लभते। कोष्टक में दिया श्वा और अश्वाह, क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा श्वा। द्युतिम से हिम श्वा किम धृत कनक मालोपि लभते। अगला देखिए, ग केतकी गंधमाग्राय स्वयं आयान्ति आपदाः षटपदाः। तो इसमें उत्तर षटपदाः। क्षमा शस्त्रम करे यस्य किम करिष्यति। तो देखिए, सज्जनः दुर्जनः में से सही उत्तर दुर्जनः। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति। अगला देखिए, अतिथ्य ही गुणान सर्वान मूर्धनि वर्तते। कोष्टक में लिखा है स्वभावो दुर्भावो। उत्तर सही होगा स्वभावो। अगला प्रश्न देखते हैं हम। यथा योग्यम योजयत, उचित जोड़िए। यथा योग्यम, उचित मिलान करिए या उचित जोड़िए। अ और आ दो भाग दिए हैं। आ में प्रश्न है, आ के अंदर उसका उत्तर है, लेकिन उत्तर जो है वो आ में क्रमानुसार नहीं है। हमें क्या करना है? आ में के उत्तर अ के प्रश्न के उत्तर आ में से ढूंढ करके सामने लिखना है। देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से लिखना है। आप देखिए, यहाँ लिखा है शशि, लेकिन शशि के सामने लिखा है भूषणम। वाघभूषणम के सामने लिखा है तापम। गजयु के सामने लिखा है मदों में व्यापकतः। मित्रम के सामने लिखा है मदांधः। और ज्वरयु के सामने लिखा है प्रीति रसायनम। अब ये इनका क्रम ठीक नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये को आ का कौन सा भाग जो है वो किसके सामने लिखना है, ये मैंने यहाँ पर क्रम डाल दिया है। जैसे आप देखिए, शशि, शशि का सही उत्तर क्या है? तापम। तो उसके सामने मैंने क लिख दिया है। क, शशि का सही उत्तर तापम है, क। ठीक है। वाग्भूषणम, ख है उत्तर सही है। भूषणम, इसके सामने ख लिख दिया है। गज इव मदांधः, हाथी की तरह मदांध हो गया। ग का उत्तर है ये, ग लिख दिया यहाँ पर। मित्रम प्रीति रसायनम सही उत्तर है, इसके सामने घ लिख दिया। ज्वर इव मदो में व्यापकतः, मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है, ये बहुत स्पष्ट समझा रहा हूं। आपको इस प्रकार से नहीं लिखना। दूसरी चीज एक और बार बार समझाता हूं, आपको किसी भी प्रकार से ये क वाले भाग को रेखा से आ वाले भाग को आ वाले भाग से ऐसे रेखा खींचकर नहीं मिलाना है। कि शशि का सही तापम, वाग्भूषणम का सही भूषणम, गजयु का सही मदांध, ऐसे लाइन नहीं खींचना है। आपको क्या करना है? अ वाला भाग लिखिए उत्तर में, पहले अ वाला भाग लिखिए, फिर अ वाले भाग के सामने आ में से कौन सा सही है वो उसके सामने लिखिए। जैसे क का शशि का सही उत्तर है तापम, तो शशि के सामने लिखना है तापम। इस प्रकार से ही आपको परीक्षा में भी उत्तर देना है। आपको किसी भी तरह से लाइन खींच के नहीं मिलाना है। किसी भी प्रकार से मैंने जिस तरह से ये ख ग लिख दिए हैं ऐसे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यानि समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानि समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्य के सामने आम, अशुद्ध वाक्य के सामने न लिखना है। आम का मतलब आप समझते होंगे हाँ, और न का मतलब नहीं। देखिए, अलंकृता मूर्धजा पुरुषम विभूषयन्ति, कहा कि अपने पुरुष केशों को सजा करके शोभित होता है। तो नहीं होता है, कैसे होता है? कहा वाग्भूषणम भूषणम, मनुष्य की वाणी ही उसका आभूषण है, इसलिए गलत है, तो सामने लिख दिया ना। ख
संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति। संस्कारित वाणी ही पुरुष की शोभा बढ़ाती है। सही उत्तर है, सही वाक्य है, आम लिखा। आम यानी हाँ। ग तृणे पतितो वहनी स्वयमेव उपशाम्यति। कहा कि तिनकों में गिरी हुई अग्नि स्वयं शांत हो जाती है। होता है क्या, यदि घास के तिनकों में अग्नि गिर जाए तो तत्काल आग को पकड़ लेती है, इसलिए वो शांत नहीं होगी बल्कि और आग तेज गति से जलेगी, इसलिए गलत है, तो ना लिखा। दानेन परोपि बंधुत्व उपेति। दान के द्वारा दूसरों को भी अपना बंधु बनाया जा सकता है। सही है, आम। अगला, धृत कनक माल श्वासेहिम द्युतिम लभते। क्या स्वर्ण की माला पहनने पर कुत्ता सिंह की कांति को प्राप्त कर लेता है? नहीं, तो इसका उत्तर होगा न। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित क्रियापदानाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत घ्नन्ति हन्ति क्षीयन्ते करिष्यति। यहाँ पर क्या करना है? अधोलिखित क्रियापदानाम, नीचे लिखे क्रियापदों के लकार पुरुष वचन लिखो। कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, ये लिखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। ऐसे हम कॉलम बना लेंगे। क्रियापद धातु कौन सी है लिखेंगे, लकार कौन सा है लिखेंगे, पुरुष कौन सा है लिखेंगे, और वचन कौन सा है लिखेंगे। ठीक है, यहाँ क्रियापदम में हलंत लगेगा, यहाँ वचनम में हलंत लगेगा। ये ध्यान त्रुटि हो गई, आप इसको सुधार करें। क घ्नन्ति धातु हन, लकार लट लकार वर्तमान काल, प्रथम पुरुष बहुवचन। हन्ति हन धातु है, यह भी लट लकार वर्तमान काल का है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन में आप जानते हैं तीत अंति। प्रथम पुरुष के जो आपके प्रत्यय हैं वो तीत अंति बहुवचन का है। यहां देखिए क्षीयन्ते, क्षी धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। क करिष्यति, क्री धातु है, लृट लकार भविष्य काल, प्रथम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरणानुसारम पर्याय शब्दम लिख। उदाहरण के अनुसार पर्याय शब्द लिखो। पर्याय का अर्थ होता है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है, देखिए क में प्रश्न है संतः, संतः का पर्यायवाची सज्जन। ख शिखर, उसका पर्यायवाची श्रृंग। ग वीर का पर्यायवाची शूर। घ षटपदाः भ्रमराः। नयनयोः नेत्रयोः। हमें पर्यायवाची का लिखते समय ये ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा की प्रश्न में जो शब्द दिए हैं उन शब्दों का वचन कौन सा है, उसी के अनुसार हमको पर्यायवाची शब्द का प्रयोग भी करना है। अगर एक वचन का है तो एक वचन, बहुवचन का है तो बहुवचन में उसके उत्तर देना है। अगला प्रश्न, रेखांकित पदान्याधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों का आधार लेकर प्रश्न का निर्माण करो। अब देखिए यहाँ पर रेखांकित का है, पुस्तक के अंदर जो शब्द है उसके नीचे ऐसी रेखा खींची हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पर उस शब्द को एक अलग भिन्न रंग से दर्शा दिया ताकि हमको ये पता चले कि भाई इस शब्द के स्थान पर हमको एक प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। देखिए क में ते सर्वत्र मिलन्ति, वे सभी जगह मिलते हैं, तो प्रश्न बन जाएगा के सर्वत्र मिलन्ति, ते के स्थान पर के आ जाएगा। दूसरा देखिए, दानेन वैराण्य विनाशम यान्ति। दान के द्वारा शत्रुता का भाव नष्ट हो जाता है, तो दानेन के स्थान पर प्रश्नवाचक केन वैराण्य विनाशम यान्ति, किसके द्वारा शत्रुता का भाव
समाप्त हो जाता है। अगला देखिए, कृपणः परिभव पदम याति, कंजूस पराजय को प्राप्त हो जाता है। तो कृपणा के स्थान पर, यहाँ ये कलर चेंज करना शायद ध्यान नहीं रहा, कृपणा के स्थान पर हमको प्रश्नवाचक का प्रयोग करना है। तो कह परिभव पदम याति, कौन पराजय को प्राप्त हो जाता है। अगला देखिए, इसी का प्रश्नांश ग, मैं मदः ज्वर युव व्यपगतः, मेरा घमंड ज्वर की तरह, बुखार की तरह दूर हो गया। मैं के स्थान पर प्रश्नवाचक, कस्य मदः ज्वर युव व्यपगतः, किसका घमंड ज्वर की तरह दूर हो गया, बुखार की तरह दूर हो गया। अगला, केयूराः पुरुषम न विभूषयन्ति, बाजूबंद से पुरुष की शोभा नहीं होती है, नहीं बढ़ती है। उत्तर देखिए, यहाँ पर पुरुषम के स्थान पर, यहाँ इसका कलर नहीं बदला है, लेकिन पुरुषम के स्थान पर हमको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। केयूराः कम न विभूषयन्ति, केयूराः बाजूबंद से कौन विभूषित नहीं होता है, ये यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद, नमो नमः। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।